नमस्कार बच्चों। आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट भौतिक राशियां ली हैं, उनके मात्रक और सूत्र हमें याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी राशियां तो कम से कम मात्रक उनके फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इसका मात्रक है कूलाम और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, Q=IT या फिर Q=NE। I वैद्युत धारा होती है और T समय, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मात्रक एम्पियर। इसे प्रदर्शित करते हैं I से, तो I=Q/T या V/R। V वैद्युत विभवांतर है और R वैद्युत प्रतिरोध है चालक का। वैद्युत प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम। ओम को संकेत में ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये वाला चिन्ह बनाकर। और इसका वो फॉर्मूला होता है क्या, R=V/I। R से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत प्रतिरोध को। विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो होता है ये, RA/L। L क्या है, चालक की लंबाई, और R वैद्युत प्रतिरोध, और A क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे ये चालक है तो चालक का ये सिरे का क्षेत्रफल होता है, इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V इसका सूत्र है W/Q, और I R भी बोल सकते हैं। R वैद्युत प्रतिरोध है, I वैद्युत धारा। वैद्युत विभवांतर का मात्रक तो वोल्ट ही होता है, V से ही प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला भी यही रहता है। विद्युत वाहक बल, ये सेल का होता है, सेल का विद्युत वाहक बल। इसे वोल्ट से प्रदर्शित कर, मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल E से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो E=W/Q या I और ब्रैकेट में R+R। तो ये स्मॉल r क्या है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल के अंदर का प्रतिरोध। वैद्युत ऊर्जा कोई भी हो, सभी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं W से, तो W=E/Q। E क्या है, विद्युत वाहक बल है, या फिर EIT या VIT बोल सकते हैं, V वैद्युत विभवांतर। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। कैलोरी मतलब ये मात्रक किसका है, ऊष्मा का है। अब अगर इसे प्रदर्शित करेंगे ऊष्मा को किससे, H से। अब जो मात्रक होता है जूल यानी ऊर्जा का, तो जूल को अगर 4.18 से डिवाइड कर रहे हैं या 4.2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैलोरी बन जाता है नहीं। तो जूल और कैलोरी का ये संबंध है। शक्ति या सामर्थ्य यानी कि पावर बोलते हैं आप, है नहीं, तो इसका मात्रक होता है वाट होता है, और P से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल P से, P=W/T। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई=BA। B आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र, और A होता है कुंडली का या तल का क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या, इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसके लिए फॉर्मूला तो कोई अलग से कई फॉर्मूले हैं, तो फिलहाल आप इसी से ही बना सकते हैं, B=φA हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में बोलते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल E से, E=F/Q। F क्या है, बल है, और Q आवेश है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में क्या होता है कि इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं, ये तो संबंध है। इसका सूत्र होता है ये E=m/c²। m क्या है, आपका द्रव्यमान है, और c है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ये। अब त्वरण आता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे प्रदर्शित करते हैं वो स्मॉल a से, A=F/m। अब ये कहाँ से आया है, ये F=ma आपको काफ़ी पहले से याद है छोटी क्लासों से, तो A=F/m त्वरण का मात्रक वो फॉर्मूला हो जाएगा। या अब आता है बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसे प्रदर्शित करते हैं F से, तो F=ma है नहीं, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। F=ma हो गया बल का फॉर्मूला, या m को इधर पहुंचा दें तो A हो गया F/m त्वरण का फॉर्मूला। अब आता है कार्य में क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल, है नहीं, कार्य का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा, सभी ऊर्जाएं जो होती हैं उनका मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं, कार्य का मात्रक भी जूल होता है।
अब इसे प्रदर्शित करते हैं W से, तो W इक्वल्स टू बल गुणा विस्थापन, F इंटू एस या F इंटू डी लिख सकते हैं आप विस्थापन को। भार, तो भार का मात्रक होता है न्यूटन और इसे भार को प्रदर्शित करते हैं W से। वेट बोलते हैं इंग्लिश में वेट, तो W से प्रदर्शित कर देते हैं और इसका फॉर्मूला है W इक्वल्स टू mg। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। दाब आता है पहले, अच्छा बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ होता है ये, टी को इस तरह से मोड़ कर बना देते हैं, तो इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं बल आघूर्ण को। इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू आर। आर क्या होती है? उस बल की क्रिया रेखा से दूरी होती है और ये बल है। दाब, प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, तो दाब इक्वल्स टू होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक है दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, तो P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए होता है। फॉर्मूला इसका क्या है? P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। ए क्या है? सतह का, तल का किसी का क्षेत्रफल होता है, एफ बल है। गतिज ऊर्जा, अब देखिए ऊर्जा कोई भी हो, गतिज ऊर्जा हो या कोई और ऊर्जा हो, तो ऊर्जा सभी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सभी ऊर्जाओं का मात्रक जूल होता है। अब इसको प्रदर्शित करते हैं K से, तो K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ और ये m क्या है? द्रव्यमान और v है चाल। स्थितिज ऊर्जा, सभी ऊर्जाओं का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो इसका मात्रक भी जूल होगा। इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं, तो U इक्वल्स टू एम जी एच, m इंटू जी इंटू एच। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण और h है जमीन से ऊंचाई यानी पृथ्वी से ऊंचाई। अब आता है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग कहाँ बनता है? ये वृत्त में जब चलता है कोई पिंड तो केंद्र पर कोण चलेगा, जब ये पिंड कहीं ऐसे जाएगा तो कोण भी बनेगा। तो कोणीय वेग कहाँ बनता है? वृत्तीय गति में होता है। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, क्योंकि कोण का मात्रक रेडियन होता है, समय का सेकंड। फॉर्मूला क्या है? यानी कोण बटे समय, ये ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं इसे, W नहीं है ये ओमेगा है नहीं, तो थीटा अपॉन टी, यानी कोण, कोणीय विस्थापन बटे समय। भाई जैसे रेखीय वेग होता है रेखीय विस्थापन बटे समय, तो ये कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक बनेगा रेडियन प्रति सेकंड। थीटा का मात्रक रेडियन, इसका ये थीटा क्या है? कोण है। अब आता है अभिकेंद्र त्वरण, तो ये भी वृत्तीय गति में ही होता है। जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उसमें जो त्वरण होता है और वो केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर उसकी दिशा होती है त्वरण की, इसलिए इसका नाम होता है अभिकेंद्र त्वरण। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे स्मॉल a से ही प्रदर्शित करते हैं। a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर है इस पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या, और v चाल है। अब आता है अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है वो मात्रक होता है न्यूटन। अब ये कहाँ बनता है? ये भी वृत्तीय गति में ही बनता है, तो ये वृत्तीय गति के लिए हैं। तो वृत्त में जब कोई पिंड चलता है वृत्त पर, तो उस पर जो बल लगता है और उस बल की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है वृत्त के, तो इसलिए इसका नाम हो गया अभिकेंद्र। और बल तो बल होता ही है। इसका मात्रक है न्यूटन। इसका संकेत F रहेगा और F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। m क्या है? वस्तु का या पिंड का द्रव्यमान, और v है चाल और r है त्रिज्या। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी तरह से आपके समझ में आ चुके होंगे, इन्हें आप याद कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।